हरे कृष्ण। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, एक भक्तेन नक्तेन बालवृद्धातुरः क्षिपेत् पयो मूल फलैर्वापि न निर्दशिको भवेत्। अर्थात यदि कोई बालक, वृद्ध या बीमार व्यक्ति उपवास करने में असमर्थ है तो भी उसे एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे दिन में एक बार या संध्या काल में दूध, जल, फल आदि ग्रहण करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत की महिमा इतनी है कि उसकी गणना कर पाना संभव नहीं है। ये एक ऐसा व्रत है जिसके नियम पूर्वक पालन करने से अन्य सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप मिल जाता है। ये एकादशी तिथि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मनोवांछित फल तो प्रदान करती ही है, अपितु उन सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति भी प्रदान करती है। हमारे प्रत्येक शास्त्रों में एकादशी व्रत के समान ना तो कोई अन्य व्रत की तुलना की गई और ना ही महात्म्य कहा गया। एकादशी व्रत तपस्या के लिए बना है, अपनी चेतना को कृष्णमय बनाने के लिए बना है, स्वयं की सही पहचान ढूंढने को बना है और जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जागृत होने के लिए बना है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। संस्कृत में योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, और योग का अर्थ है परम ईश्वर से अपना संधान करना, उनके साथ अपने संबंध को दृढ़ीभूत करना। उसी को योग कहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के योग की चर्चा करते हैं, जैसे कि ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और कर्म योग। लेकिन अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, इन सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, इन सभी योग में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। जो भक्त मुझे शरणागत होकर सदैव मेरा चिंतन करता है, मुझे प्रेममयी सेवा अर्पित करता है और अपने अंदर मुझे देखता है, वैसा निष्काम कर्म योगी सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार निष्काम कर्म योग में स्थित होने के लिए भी ये एकादशी तिथि प्रत्येक जीवात्मा के लिए सुवर्ण अवसर है। ये भक्ति के ऐसे कुछ विशेष अंगों में से एक है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। एकादशी व्रत का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मनुष्य के लिए एक नए जीवन के द्वार खुल जाते हैं। वो अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होता है और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के भौतिक चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही परम कल्याणकारी एकादशी तिथि इस मास में फिर से आ रही है और उसका नाम है योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी इस बार आ रही है 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन। इसलिए इस बार एकादशी व्रत का पालन हम कर रहे हैं 2 जुलाई मंगलवार को, और इस व्रत का पारण होगा अगले दिन द्वादशी पर, यानी 3 जुलाई बुधवार के दिन। इस दिन पारण करने का या व्रत खोलने का समय है प्रातः 5:28 से लेकर 7:13 के बीच में। इस बार पारण समय थोड़ा सा कम है, इसलिए याद से इसी समय के बीच में ही पारण अवश्य कर लें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 3:52 और सूर्योदय होगा 5:28 पर। ये समय उत्तर भारत के स्थान अनुसार निर्धारित किया गया है। स्पष्ट समय के लिए आप अपना स्थानिक कैलेंडर देख सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि वैसे तो प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई सोमवार के दिन प्रातः 10:26 से और पूरी होगी 2 जुलाई मंगलवार को प्रातः 8:42 पर। लेकिन क्योंकि ये एकादशी दशमी के दिन सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है, इसलिए पालन करने योग्य एकादशी तिथि 2 जुलाई मंगलवार को ही रहेगी। इसलिए इस बार भी एकादशी के विषय में कोई संशय मत रखिएगा। सूर्योदय के समय में उपस्थित एकादशी 2 जुलाई को ही है, इसलिए उसका पालन हम 2 जुलाई मंगलवार के दिन करेंगे। ये वही दिन है जिसका श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति इस अनंत सागर जैसे विशाल भव सागर को सरलता से पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एकादशी तिथि अत्यंत शक्तिशाली और मंगलाकारी है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी एकादशी का पालन करने से मिलता है। इतना ही नहीं, योगिनी एकादशी व्यक्ति के मेरु समान पापों के पहाड़ को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। दशमी युक्त एकादशी ना करने के विषय में भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, पुण्य सुसंचितम याति
कल्पकोटिशतार्जितं सशल्यं ये प्रकुर्वन्ति मुक्तिदं अमावासरम्। जो व्यक्ति मुक्तिदायक मेरे दिवस पर उपवास करता है लेकिन वो दशमी के साथ सम्मिलित हो तो उसके पूर्व काल के 100 चक्रों में अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने पूर्व पुण्यों को खोना नहीं चाहते हैं और पाप कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं तो इस बार की एकादशी व्रत का पालन 2 जुलाई मंगलवार के दिन ही करिएगा। एकादशी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो है अन्न का त्याग, हरि नाम का जप और कृष्ण चेतना में स्थिरता। और इस दिन इन तीनों चीजों को प्राप्त कैसे करना चाहिए तो इसकी विधि अत्यंत सरल है। कुछ कार्यों के माध्यम से आप ये तीनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। हमारे वैदिक शास्त्रों में भगवान के पवित्र नाम का वर्णन करते हुए अनेक मंत्र है, लेकिन कलयुग के बद्ध जीवों की मानसिकता अत्यंत दूषित हो चुकी है और हृदय पत्थर के समान हो चुका है। इसलिए उस हृदय को विनम्र बनाने के लिए मंत्र भी शक्तिशाली होना चाहिए और इसलिए सिर्फ मंत्र से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए महामंत्र। और इस कलयुग का महामंत्र यही है, हरे कृष्ण महामंत्र। एकादशी के दिन इस महामंत्र की जितनी अधिक माला का जप किया जाए उतना ही अधिक हमारा हृदय भगवान का स्वागत करने के लिए कोमल बनता है। इसलिए प्रयास करें कि एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य दैनिक कार्य और मंगला आरती, तुलसी पूजा के बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करें। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो है अन्न का त्याग। एकादशी के दिन सभी पाप अन्न में प्रवेश कर जाते हैं और इसलिए एकादशी के दिन जो व्यक्ति दाल, चावल, गेहूं या उससे बनाए गए कोई भी खाद्य पदार्थ खाता है उसके जीवन में ये सारे पाप लग जाते हैं। यही कारण है कि एकादशी के दिन हम किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप संपूर्ण दिन बिना कुछ खाए एकादशी व्रत नहीं रख सकते तो आप एकादशी के दिन भी दूध, जल, फलों का रस, ड्राई फ्रूट्स या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी मानसिक चेतना को शांत और सात्विक बनाए रखें। जितना जरूरत है उतना ही बात करें। टीवी, मोबाइल, प्रजल्प इत्यादि में समय ना गवाएं। आवश्यकता से अधिक सोए ना, किसी की निंदा ना करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। अभद्र शब्दों और वाणी का प्रयोग ना करें और किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, द्वेष और बुरे भाव ना आने दें। संपूर्ण दिन भगवान की कथा सुनने में और उनके दिव्य ग्रंथों को पढ़ने में व्यतीत करें। अगर आपके पास भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है तो उसका भी अधिक से अधिक अध्ययन इस दिन करना चाहिए। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष दीपक जलाएं, कीर्तन करें और अगले दिन नियम अनुसार द्वादशी के निर्धारित समय में इस व्रत का पारण करें। इस व्रत की पारण विधि जानने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पर हम प्रत्येक एकादशी के दिन संध्या में एकादशी पारण का संपूर्ण विस्तृत विधि वीडियो भी रिलीज करते हैं। अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम एकादशी से जुड़े रेगुलर अपडेट्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी देते रहते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस आने वाली योगिनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक पथ में दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण।